32 फील्ड हॉस्पिटल्स 32 फील्ड हॉस्पिटल्स आज से पूरे पंजाब में फैल जाएंगे, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड का कमरा है, डॉक्टर्स हैं जो आपकी जो जच्चा और बच्चा के लिए डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है, अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद है और पोस्ट नेटल सहूलियात भी मौजूद हैं। 130 के करीब फ्री अद्वियात जो हैं वो मौके पर आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हबीबा राशिद। व्यूअर्स, आवाम के लिए सबसे बेसिक ज़रूरत अस्पताल और इलाज है। आवाम का क्या कसूर है कि उनकी जानों को इतना ज़्यादा सस्ता समझा जाता है। सरकारी अस्पतालों में मरीज़ को चेकअप के लिए वो तारीख मिलती है जब तक वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो आखिर हमारे अस्पतालों का मुकद्दर ये है या फिर ये हमारे हुक्मरानों की चाल है कि सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है। इस बारे में पूछेंगे आवाम से, क्या उनको ये सब मंजूर है। तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि सरकारी अस्पताल में सहूलियात जो हैं वो किस तरह फराहम की जा रही हैं, इनकी सहूलियात अच्छी हैं? बस कैंसर वार्ड में मेरा बच्चा है, उधर बहुत गंदा माहौल है और बदबू से हमारे बच्चे भी वार्ड में नहीं जाते। एक एक बेड पे 4-4 5-5 बच्चे पड़े हुए हैं और बोलते हैं यही कुछ है, इधर ही एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम बच्चों के इलाज के लिए सियालकोट से आए हैं और तकरीबन साल हो गया। इधर कैंसर वार्ड का बहुत बुरा हाल है। क्या उनका इलाज बेहतरीन तरीके से हो पा रहा है? जिस तरह हमारी हुकूमत कहती है कि हमने बेहतरीन सहूलियात दी हैं, हर शख्स पे जो है वो नज़र रखी जा रही है और इनका इलाज बेहतर तरीके से हो पा रहा है। हमारा दवाई तो इधर मिल रही है लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इधर कैंसर वार्ड में हमारा वो बहुत अच्छा साथ दे रही है डॉक्टर आलिया, वो हमारे बच्चे का इलाज कर रही हैं। लेकिन अभी तक दवाई की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो जब आती हैं तो अच्छा काम करती हैं, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा, हमारे बच्चे वार्ड में नहीं जाते। एमरजेंसी वार्ड में जो है वो दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं, फ्राहम की जाती हैं बाकी ममालिक में, तो क्या इस अस्पताल में ये सहूलत है? हाँ है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आती है, बाहर से लेनी पड़ती है। मुझे बताइएगा कि हमारे हुक्मरान जो हैं इस बात का दावा करते हैं कि हमारी सहूलियात जो सरकारी अस्पतालों में बहुत बेहतरीन है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो जिस तरह के दावे करते हैं कि उस तरह की सहूलियात आम आवाम को फ्राहम है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं ये जो हॉस्पिटल है चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इसमें मेरी बेटी की डेथ हुई थी ब्लड कैंसर की वजह से। तो तकरीबन मैंने 4 साल इस हॉस्पिटल को भुगता है मैंने। तो 4 साल में यहाँ आप यकीन करेंगे कि कीमो करवाना पड़ता था, ब्लड चेंज करवाना पड़ता था। उसमें जो है ना जितनी हमें पेन होती थी रात के, आप सोच नहीं सकते। हमें 1 सेकंड में कह दिया जाता था कि 8 बोतलों का अरेंज करें, हमने वाइट सेल इसमें बनाने हैं और वाइट सेल के बाद हमने इसको जो है ना रेड सेल से वाइट सेल में तब्दील करना। वो 8 बोतलों में से 1 बोतल बनती थी वाइट सेल की। तो यहाँ तो ये हालत है कि बस अल्लाह दुश्मन को भी जो है ना हॉस्पिटल में और पुलिस वालों के कम अज़ कम इस मुल्क के अंदर पुलिस वालों को हथेला चढ़ाए। और पुलिस वालों को मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये देखें आपके पीछे जो है ना इस वक्त एक 6 ट्रैफिक पुलिस वाले इसलिए खड़े हैं सिर्फ कि 2000 का चलाने का अमाउंट होती है, 2000 रुपया गरीब आदमी के लिए। कोई हॉस्पिटल आ रहा है पेशेंट का पता लेने के लिए, कोई हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो उनको सिर्फ ये किया कि आप खड़ी कर दें। अभी मेरी बाइक बंद कर दी उन्होंने, बाइक बंद कर दी, 2000 चलान पे करेंगे, आप जहाँ से मर्ज़ी लेके आएँ। आप यहाँ से रोके चाहे सड़क में मांगे किसी से, चाहे जो मर्ज़ी करें, तो जी आपने पे करना। तो लेकिन ठीक है कि आप करना चाहती हैं तो आप चलें, अगर कोई वायलेट करता है तो उसको करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन इन एमरजेंसी हर बंदे की जेब में 2000 रुपया तो नहीं होगा ना, एक अमाउंट है 2000 रुपया। तो जहाँ तक हुक्मरानों की बात है तो इनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बस समझ लें कि पैराडोल भी लेनी पड़ती है ना हमें, तो वो भी कहते हैं जाके बाहर से एक पर्ची लिख के दे देते हैं कि जाके ये आप बाहर से लेके आए जाके। जी, मैं ये कहूँगा कि हमें आज चौथा दिन है इधर गुलाब देवी हॉस्पिटल में। बच्चे को लेके आया था यहाँ पे ना, उनको सीने में चेस्ट में तकरीबन 8 साल हो गए दर्द है। तो अब 3 दिन हो गए इधर वो बच्चा दाखिल है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। राउंड पे आते ही एक डॉक्टर सिस्टर आती है, कहती है सुबह करना है, CT स्कैन टेस्ट लिखा डॉक्टर ने, सुबह करेंगे। आज चौथा दिन है, सुबह मजबूर हैं, गरीब आदमी हैं, कसूर से आए हैं, अब फिर जा रहे हैं वापस घर। ये सूरत हाल है। कोई फैसिलिटीज़ सारी हैं लेकिन वो डॉक्टर हजरात और जो डिस्पेंसर हजरात हैं वो पूरी केयर नहीं कर रहे, बिल्कुल भी देखभाल नहीं हो रही। बच्चे पे ज़रा ध्यान नहीं दिया जा रहा आपका कहना? बिल्कुल नहीं, कोई केयर नहीं हो रही। वो जैसे आए वैसे ही आज चौथा दिन है, वैसे ही लेटा हुआ है बेड पे। तो वापस आ रहे हैं?
वापस जा रहे हैं। यहाँ के एमएस से बात नहीं की कि अब हमारे बच्चों को सहूलियत नहीं दी जा रही है या इमरजेंसी में है वो इस वक्त? जी वो यहाँ पे दाखिल है। एमएस तक हमारी जो है ना अप्रोच नहीं है, कोई वाकफ़ नहीं है। कोई बंदा ऐसा हो वाकफ़ हो तो चलो एमएस से जाके मिल सकता हो, वो भी नहीं किया हमने। तो वैसे डिस्पेंसरी से काफ़ी किया है, 2-3 दफ़ा मिले हैं तो वो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। तो आपके ख्याल में जो है वो अगर हमारे पास कोई वाकफ़ हो तब भी हम इन अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, वरना नहीं करवा सकते? हाँ, वरना जो है ना कोई या तो पैसा हो और या जो है ना बड़ा डॉक्टर कोई वाकफ़ हो, फिर तो कोई इलाज हो सकता है, वरना अदरवाइज़ ऐसे रुला के लोग चले जाते हैं बेचारे। मुझे बताएं, सरकारी अस्पतालों में आम आवाम की जानों को इतना सस्ता क्यों समझा जाता है? क्यों उनको सहूलियात नहीं फराहम हो रही बेहतरीन तरीके से? इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इंसान तो है ना। मेरी मामा की इतनी कंडीशन ख़राब थी ना, अभी 1 माह होने वाला है उनको, ठीक है। इस तरह वो तकलीफ़ में थी ना, हम सारे 6 बहन भाई थे, हम उनको देख रहे हैं और सामने डॉक्टर बैठे थे, उन्होंने नो केयरिंग, ठीक है। आगे से कहते हैं खुद ही जाके वो उनके गले में डालो, कभी कहते हैं नालो नोज़ी में कुछ पंप लगाओ, कोई क्या कह रहा है। वो सीन याद करके ना मुझे ऐसे लगता है कि मेरी माँ इतनी तकलीफ़ में थी, डॉक्टरों ने कोई साहस नहीं किया। 2 लेडीज़ भी बैठी थी और जेंट्स भी बैठे हुए थे। ये जर्नल का वाक़या है। और मेरे भाई कहते थे आप लोगों ने ही मारा, अगर मेरी माँ तो नहीं रही, लेकिन उधर 3 लाशें और भी थी, चौथी मेरी मदर की थी। लेकिन एक्शन उठाना चाहिए। वो बच्चे थे मेरे भाई, उन्होंने जल्दी से जर्नल ले आए थे। हमने सोचा यहाँ से चले जाते, हमने कहीं और रेंज कर दिया जहाँ पे पैसे दे के हमने का इलाज करवाते। नीचे एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन उन्होंने फ़ौरन कोई नाली में कुछ डाला, ड्रॉप कोई दिया, और मेरी मामा के आंखों में आंसू थे, ठीक है। और मामा मेरी की डेथ हो चुकी थी। जब तक क्या हुआ था उनको? दिल का अटैक हुआ था। तो डॉक्टर्स ने डॉक्टर कहते हैं इन्हों की खून क्यों आ रहा है, मुंह से क्यों आ रहा है, नोज़ी से क्यों आ रहा है। उन्होंने जब नाली कोई डाली है तो वो ब्लड आया, कहते क्यों आया ये। लेकिन हमें आई थिंक बताना चाहिए था, वो नहीं बच सकते, आप कहीं और रेंज कर लो, धोखे में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। माँ तो सबकी माएँ होती है, हमारी माँ तो चली गई है, लेकिन इन्होंने एक्शन नहीं कोई लिया था। इन्हों खुदा ही पूछेगा, बस मैं ये कहूँगी। मरियम नवाज़ मैम से मैं ये बोलूँगी, आप खुद जाके ना ये क्लिनिक पे जाके चेकिंग करें किस तरह के इन्हों के रूल हैं। ये पूछते हैं अस्पतालों में लोगों को किस तरह रखते हैं, किस तरह नहीं है। रिक्वेस्ट होगी। शुक्रिया। मुझे बताइए, सरकारी अस्पतालों में जो सिफारिशें होती हैं, इस पर कितना इलाज होता है, और डॉक्टर खुद या हमारी हुकूमत खुद इस पर कितना जो है वो ध्यान दे रही है? मैम यहाँ पे तो मैं कल के आए हुए हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई मसाइल नहीं है, लेकिन छोटा सा बच्चा है हमारा, कोई पूछता ही नहीं है। जब हम लोग अंदर जाते हैं, पूछते हैं किसी को क्या मसला है, चलो बाहर चले, आप बाहर चले जाए, अंदर बच्चे के पास भी नहीं जाने दे रहे हैं। कल रात के आए हुए हैं, ये मेरा भाई है, ये इधर बाइक ले गया हुआ है, जो आपके दोस्त हैं इनके, उनको कह रहे अंदर जाए, बाकी को बोल रहे उधर जाए पार्किंग में। ये कौन सा मसला है? तो इलाज नहीं हो रहा मतलब? नहीं, अभी कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो बच्चा अंदर पड़ा हुआ है, जैसे पड़ा उधर टोकरी में पड़ा हुआ है, जाते हैं देखते हैं, बस ठीक है जाओ। तो एमएस वगैरह से आपने बातचीत नहीं की है? कोई किससे बात करें, किससे बात करें? इसको बोलते हैं वो बोलता है उससे बात करें, उसको बोलते हैं वो बोलता है उससे बात करें, उसको बोलो वो उससे बोल दो, बस बातें ही हो जा रही है रात से, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो आप इन सरकारी अस्पतालों से कितना मुतमईन है इनकी कारकर्दगी से, मुझे ये बताएं। हम मुतमईन नहीं है, लेकिन हमारी लोगों की मजबूरी है। प्राइवेट में हमारे पास इतना खर्चा नहीं है जो करके जा सकें, जब सरकारी में आते इधर को बात नहीं सुनता है। तो हुकूमत तो कह रही है कि हमने सहूलियात इतनी बेहतरीन दी है, हम इतने अच्छे इलाज मुआवजे करवा रहे हैं मरीजों के। हुकूमत खुद आन के देखे ना, इधर यहाँ पे आके देखे ना, ये तो नहीं हुकूमत दे रही है, लेकिन नीचे वाला हमला नहीं कर रहा, तो उसका क्या करे? सिफारिशें ज़्यादा चल रही है, सिफारिश पे चल रहा है अस्पताल। हाँ, हम कल से हैं, आपको बता रहे हैं, कल से आए हुए हैं, कोई बात ही नहीं सुन रहा है। हुकूमत से क्या अपील करेंगे अब? हम हुकूमत से ये अपील करेंगे कि लिहाजा इनसे बात करें और इन लोगों को खुद आन के चेक करें। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲੀ? ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਛਿੰਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਅਜੇ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਜਰਾ ਕੋ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਾ ਆਖਣਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मुझे बताइएगा कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो खुद बाहर के ममालिक जाते इलाज करवाने के लिए,
तो ये सरकारी अस्पतालों का निज़ाम अगर उनके लिहाज से बेहतर हो गया तो वो इधर क्यों नहीं आते इलाज के लिए? तो सरकारी अस्पतालों में निज़ाम तो सारा, वो मशीनरी भी सारी अवेलेबल हैं, डॉक्टर भी सारे हैं अवेलेबल हैं, लेकिन उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो कोई इनका जो निज़ाम ठीक नहीं है ओवरऑल। तो बस यही वजह है और इसके अलावा तो कोई वजह नहीं है। जो सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर यहाँ बैठते हैं वो अगर अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठेगा तो वो ज़्यादा केयर करेगा, ज़्यादा तवज्जो देगा। यहाँ पे वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने आते हैं। हुकूमत जो इतने दावे कर रही है वो किस बात की कर रही है कि हमने निज़ाम बेहतर कर दिया, मरीज़ों का जो है इलाज वो बेहतरीन तरीके से हो रहा है? हुकूमत सिर्फ जो डॉक्यूमेंटेड बातें हैं उन पर दावे कर रही है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेड बातें हैं कि हमने ये चीज़ प्रोवाइड कर दी है, इतने डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन में तो हैं, लेकिन वो यहाँ आके उन पर कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो अपना काम सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस पर कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत ने कहा था कि एमरजेंसीज़ में जो हैं वो दवाइयाँ मुफ्त दी जाएंगी, फौरी तौर पर फराहम की जाएंगी, तो आपके लिहाज से अभी इस बात पर अमल पैरा हो रहा है? कुछ हद तक तो है कि कुछ जो लोग आते हैं इमरजेंसीज़ में उनको ट्रीट किया जाता है, प्रायोरिटी पे ट्रीट किया जाता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे वो उतनी स्पेस कम होती है फिर वो सब लोगों को एक जैसा ट्रीट नहीं मिल पाता, इसलिए लोगों की शिकायत भी हैं। तो अब ये निज़ाम किस तरह बेहतर हो सकता है कि आम आवाम जो है अपना इलाज बेहतरीन तरीके से सरकारी अस्पतालों में भी कम पैसे में करवा सके? निज़ाम यही है कि जो इन्होंने यहाँ पे MS वगैरह रखे होते हैं उनको वो प्रॉपर तरीके से उनको ये कम्युनिकेट करें कि वो अपने जो जितना भी अमला है उसको वो सही तरह से लोगों के साथ ट्रीट करने का वो गाइड करे और उनका जो चेक एंड बैलेंस है वो पूरा रखें। उनको जो लोगों को जो फैसिलिटेट करें सही तरीके से, जो उनकी अपनी वो जो हरदरामियाँ होती हैं वो ना दिखाएं। अच्छा, लोग कहते हैं कि हमारी MS तक रसाई हासिल नहीं है, हमें कोई रेफरेंस चाहिए होता है, तो ये क्या है? ये तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो MS है वो आप किसी भी इदारे में जाएंगे वो जो उसका सरबराह होता है वो मोस्टली केसेस में ये होता है कि वो वहाँ के एक हिसाब से आप कह लें कि वो बिल्कुल ही जो आम लोग हैं उनकी रसाई उन तक होती नहीं है, तो उसके लिए आपको रेफरेंस की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो बगैर रेफरेंस के आम आवाम अगर अपनी कोई शिकायत MS तक पहुँचानी है तो वो किस तरह पहुँचाएगा? वो धक्के खा के पहुँचा सकते हैं, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। मुझे बताएं कि आप सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी से मुतमईन कितना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बच्चा जो है 8 साल से इधर इलाज हो रहा है उसका, माशाल्लाह काफ़ी से पहले बेहतर है। और मेरे बच्चे का रहीम यार खां से मैं आया हूँ, ज़िला रहीम यार खां से। वहाँ डॉक्टर अहमद अली इमरान है, उन्होंने रिपोर्टें देखी मेरे बच्चे की और उन्होंने बोला कि ये जो इसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ले जाओ, और माशाल्लाह मेरा बच्चा काफ़ी ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर है। वहाँ पे इलाज क्यों नहीं हो पा रहा था, वहाँ क्या मुश्किलात थी? जी उन्होंने बोला कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मशीनरी हैवी है और इधर जो है ना इलाज ठीक होता है, बच्चे की ट्रीटमेंट ठीक होती है, आप उधर ले जाएं, इधर जो है आप इलाज नहीं है, इस मुस्तक नहीं है, इधर इलाज नहीं हो सकता। वहाँ सहूलियात नहीं है? सहूलियात नहीं है यहाँ। तो क्या हुकूमत को इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि अगर कोई या इतना सफ़र ना कर पाए या कोई मरीज़ की हालत इस तरह ना हो तो वहाँ सहूलियत दी जाए, वहाँ कुछ किया जाए? बिल्कुल, मैं मज़दूर आदमी हूँ, मैं बच्चे को इधर लेकर आया हूँ, उधर जो है ना नहीं है इलाज। जी होना चाहिए उधर। तो आप हुकूमत से क्या अपील करते हैं इस बारे में? हुकूमत से ये अपील करते हैं कि उधर भी सहूलत होनी चाहिए। मुझे बताइएगा कि हुकूमत इस बात का दावा करती है कि हमने सरकारी अस्पताल के निज़ाम को बेहतर किया है, तो वो खुद अपना इलाज और मुआवजा यहाँ से क्यों नहीं करवाती? तो दवाई अच्छी हो तो खुद कराएं, खुद तो बाहर के मुल्क से जाते हैं, बस सिर्फ अपग्रेड की है, दवाइयाँ अच्छी नहीं मिलती। जो नॉर्मल दवाई वो मिल जाती है, जिस दवाई से आराम आता है वो लिख के दे देते हैं कि बाज़ार से ले लें। तो एक मज़दूर बंदा कैसे बाज़ार से लेगा? जो मैं सारा दिन बाइक चलाता हूँ, बड़ी मुश्किल से पेट्रोल का ख़र्चा निकाल के 800, 1200, 1000, अब उसमें दवाई लूँ, बच्चों की फ़ीस दूँ या घर का राशन लूँ। ये बस ऐसे ख़बरों में ना अपना नाम ऊंचा करने के लिए कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, हकीकत में ऐसा नहीं है। तो इनके दावे जो हैं जो झूठे हैं क्या वो दावे? वो सब लॉलीपॉप हैं, आवाम को लॉलीपॉप ही लेमिनेशन में देते हैं, ना लेमिनेशन उतरे ना लॉलीपॉप ख़त्म हो। ये हुकूमत का अजीब ही ड्रामा है। तमाम ममालिक में इमरजेंसी में दवाइयाँ जो हैं वो मुफ्त दी जाती हैं, तो सरकारी अस्पतालों में क्या ये निज़ाम है? नहीं, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल देखे हैं, जैसे फातिमा मुख्तियार है, वहाँ पे सिर्फ 50 रुपये पर्ची का लेते हैं और जितनी भी दवाई है वो अपने पास से देते हैं और उससे इंशाल्लाह आराम भी आता है। मैंने बच्चों की वहाँ से ही लेता हूँ, जो इधर है शौकत रोड पे है, टाउनशिप के करीब, तो मैं तो बाकायदगी से वहाँ पे ले रहा हूँ। और वहाँ पे एक आइस हॉस्पिटल है, रहमत स्पेशलाइज, वो सब फ्री दवाई दे रहे हैं, वहाँ से आराम भी आ रहा है, वो ऑपरेट भी कर रहे हैं
और जिनका ऑपरेट नहीं होता उनको वो दवाई दे देते हैं, आराम आ जाता है। तो ये सरकारी अस्पताल किस काम के हैं जब यहाँ को छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही हैं? ये सरकारी हॉस्पिटल के नाम पे जो वो फ़ंड रखते हैं ना बजट में, बस उस फंड को हज़म करने के लिए इन्होंने ये सरकारी हॉस्पिटल का ड्रामा रचाया हुआ है। हकीकत में मेरे ख्याल में कुछ नहीं है, ना तो वहाँ पे अच्छा डॉक्टर मिलता है। अभी मैं बेसिकली बावल नगर का हूँ, वहाँ पे कोई भी मसला आता है हम हॉस्पिटल जाते हैं, वो कहते हैं वो इसको लाहौर ले जाएं, इसको बावलपुर ले जाएं, इसको मुल्तान ले जाएं। अगर हमारे पास इतना किराया हो वहाँ से लाहौर आने का तो हम वहाँ प्राइवेट ही दवाई ले लें, फिर लाहौर आने की क्या ज़रूरत। मुझे बताइएगा कि आवाम का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में सिफारिशें ज़्यादा चलती हैं, इसके बगैर काम नहीं होता, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ना कोई निज़ाम नहीं है, जिसका रेफरेंस है, जिसकी सिफारिश होगी सिर्फ उसी के पास उसी का काम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैं आज कुछ ये जनरल हॉस्पिटल की वाक़या है, मैं अपने फादर को लेके गया हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। अगर कोई आपका तलक वाला बंदा है तो वहाँ पे आपको पूछेंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं है, निज़ाम कोई भी नहीं है। यहाँ पे हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये सिफारिशें जो हैं इनको बंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात है हर बंदे का तलक वास्ता नहीं होता सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर। कोई बंदा पता नहीं कहाँ से आया है, किस और सिटी से आया है, किसी और शहर से आया है, अगला बंदा जो है उसका तो रेफरेंस नहीं निकलेगा यहाँ पे। तो एक बंदे को आप मरने के लिए बाहर छोड़ देते हैं, उस चीज़ का क्या फ़ायदा। हॉस्पिटल्स होते हैं, हुकूमतें होती हैं अगले बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि सिर्फ रेफरेंस वाले बंदे को पूछने के लिए। तो सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी बंदा है उसका पेशेंट है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स को सोचना चाहिए कि चाहे वो सिफारिश वाला बंदा है या वो ऐसे आया है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टेक केयर करने के लिए। जी हुकूमत दावे करती है कि हमने इनके निज़ाम को बेहतर किया है, हमने सहूलियात फराहम की हैं, डॉक्टर्स वक्त पे चेकअप करते हैं, केयर हो रही है अच्छे तरीके से। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि क्या ये सिर्फ दावे हैं या फिर ऐसा किया जा रहा है? बेसिकली देखें, बात यह है कि हुकूमत जो है ना, अगर वो एक माहौल को, एक किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उनका काम है एक दफ़ा ऑर्डिनेंस को पास करना। जब एक दफ़ा ऑर्डिनेंस पास हो जाता है उसके बाद क्या होता है, फिर नीचे वाले जो बंदे हैं उनका काम होता है उसको करना। अभी हर जगह पे जैसे कि कह लें कि प्राइम मिनिस्टर है, अभी वो हर जगह हर हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। तो कोशिश ये है, बात ये है कि उन्होंने जो हर बंदे के लिए हर हॉस्पिटल्स के MS रखे हुए हैं, डॉक्टर्स रखे हुए हैं, इंतज़ामिया रखी हुई है, आगे उनका काम है उनको लीड करना। और बात यह है कि हुकूमत जो है वो हर जगह पे हर हॉस्पिटल में जा नहीं सकती। तो यहाँ पे मैं ये नहीं सोचूंगा कि हुकूमत गलत है, मैं ये कहूँगा हुकूमत का काम है कि एक कानून को बनाना, आगे उसको फॉलो करना जो ना वो अवाम का काम है। और साथ में जो बंदे जो ऊपर रखे हुए हैं जैसे MS है, डॉक्टर्स हैं या इंतज़ामिया, उनका काम है उनको उस माहौल को बरकरार रखें। जी। और कितना साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे कि आम आवाम बेहतरीन तरीके से अपना इलाज करवा सके, उसको बगैर पैसों की मुश्किलात या इस तरह की जो है डॉक्टर्स चेक नहीं कर पा रहे, ये सब मुश्किलात को साइड पे रख के वो अपना जो है इलाज करवाएं? देखिए, हुकूमत दावे कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन बात यह है कि मैं फिर वही बात करूँगा कि हुकूमत जो है मतलब वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। अभी आप सरकारी हॉस्पिटल किस में भी चले जाएँ, ये सामने चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, साथ में ये गुलाब देवी है, जनरल हॉस्पिटल है, जिस मर्जी हॉस्पिटल में चले जाएं वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। लाइक मेडिसिन्स की होता है, मेडिसिन्स आपको फ्री मिल रही है, ठीक है। उसके बाद जितना भी टेस्टिस हैं आपके वो फ्री हो रहे हैं। तो यहाँ पे हुकूमत को डाउट ब्लेम करना कह लो कि बिल्कुल बेकार है। अक्सर बंदे होंगे, आप किसी से भी यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, हर बंदा हुकूमत को ब्लेम करेगा, लेकिन जो मेरी थिंकिंग है, मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत को ब्लेम करना फजूल है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, अगर आपको कह लें कि मेडिसिन प्रोवाइड ना हो या मेडिसिन ख़त्म हो जाएं, डॉक्टर बोलें कि जी इंजेक्शन है ही नहीं है, आप बाहर से लेके आएँ, फिर हुकूमत को हम ब्लेम कर सकते हैं। पर्सनली जो बात यह है कि हुकूमत को ब्लेम करना बिल्कुल बेफजूल है। हुकूमत का काम है एक चीज़ को कानून बनाना, कानून को इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ उनका वो काम है। अभी उसको फॉलो करना हम आवाम का काम है, या इसके ऊपर जो दावेदार बैठे हुए हैं उनका काम है उसको फॉलो करें अच्छे तरीके से। तो अगर बात यह है कि अभी एक बंदा जो है अगर जिसकी सिफारिश वाला है, अगर एक डॉक्टर सोचेगा ना ये मुझे सिफारिश लेके आया है, अगर वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं भाई इनको लाइन में खड़ा कर दो, ये सिफारिश वाला भी बंदा वही है और जो बंदे पीछे 10 बंदे पेशेंट लाइन में खड़े हैं ये भी वही है, तो डेफिनेटली से बात है फिर माहौल बनेगा। डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक जो है स्वीपर है या एक दूसरा कह लो कि और स्टाफ है या मेडिसिन वाला है, वो स्टाफ लेके आता है कि सर ये मेरा पेशेंट इसको चेक कर दें। डॉक्टर क्या करेगा, MBBS है, उनकी थिंकिंग है, वो एक समझदार बंदा है, ठीक है ना, एक मुआशरे का हिस्सा है, वो क्या करेगा, वो सबको पीछे करके जो उसका रेफरेंस वाला बंदा है उसको आगे कर देगा, जी अभी इसको चेक करें, तो वो उसको चेक करेगा, अभी सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट भी होगा। तो बाकी जो बंदे पीछे उससे पहले के खड़े हुए हैं उसका कुछ भी नहीं है।
एक्सरे मशीन तो दस्तयाब है, लेकिन यहाँ पे वो जो इस्तेमाल होती है शीट, वो शीट नहीं है। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इंसुलिन की शिद्दत की कमी है। यहाँ पे हम अपने मरीज़ को साथ लेके आए हैं और यहाँ पर हमने इंसुलिन की ज़रूरत थी, वो हमें नहीं दस्तयाब हुई। हमारी अपना वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि फ़िलफ़ौर इंसुलिन की दस्तयाबी की जाए ताकि मरीज़ों को वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सर एमएस जो रखे जाते हैं वो अस्पतालों में अगर मरीज़ को कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो उसके लिए रखे जाते हैं, लेकिन आवाम को उन तक रसाई हासिल नहीं है, तो क्या वजूहात हैं? वजूहात हमारे मुल्क में बहुत सारी वजूहात हैं। आप किसी भी शोबे को ले लें, उसमें जो कोई भी अफसर है वो मतलब वो समझता है कि मैं जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं मैं इसका बादशाह हूँ, मेरे अलावा कोई दुनिया में बंदा नहीं है। ठीक है, अभी मेरी बेटी हॉस्पिटल में ही है पिछले 1 माह से, तो मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मेरा रेफरेंस था, बहुत ज़्यादा रेफरेंस निकला। जिसको आप पैसे देंगे वो रेफरेंस ही आपका, मतलब इतना माशरा बिगड़ गया हमारा। हमारे बच्चे मतलब ऐसे पहले दिन, जब मेरे पहले दिन की एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। जब मैं पहले दिन आया तो मेरे बेटी का चेकअप होने से मतलब पर्ची लेके बनने से डॉक्टर चेकअप करके उसको इंजेक्शन लगने में 3.5 घंटे लगे। मेरी बेटी मेरे हाथ में थी जब, तो मतलब हम दोनों मियाँ बीवी हम रो रहे थे। जब आखिरी मतलब पहले एक से पर्ची बनवाई, अंदर गए, उसने चेकअप किया, उसने अगले बंदे के पास बेचा है, उसने नंबर लिख दिया इस नंबर में ले जाएं। उससे अगले बंदे ने जाके चेकअप किया, डॉक्टर आगे बैठा है, उसने चेकअप किया है, उसने मेडिसिन लिख दी हैं। वो स्टाफ के पास गए हैं, स्टाफ और मरीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, स्टाफ के पास गए हैं, उसने जनाब मेडिसिन जो है वो पर्ची लिख दी है, ये ले आए। वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे लंबी लाइन है, वहाँ से होके हम वापस आए हैं मेडिसिन लेके, और मतलब ब्रेनोला पास होने तक उसके मेडिसिन लगने में 2.5-3 घंटे। और मेरी बेटी फिट्स आना शुरू हो गए थे, मेरी बेटी ऐसे ऐसे करना शुरू हो गई थी। डॉक्टर देख रहा था, उसने कहा फिट्स आते हैं जी, हाँ जी फिट्स आते हैं। जब डॉक्टर ने देख लिया उसके बाद तकरीबन आधे पौने घंटे बाद मेडिसिन शुरू हुई है। ये सारा निज़ाम है। और पहली बात, पहली जो बात मेन पॉइंट है कि बड़े बड़े एसी हैं, चलो हॉस्पिटल्स में मतलब जरासीम में ठंडा रखना चाहिए। बड़ी बड़ी दीवारों पे वाल पेपर लगाए हैं, बड़ी बड़ी लिखाइयाँ की हैं, बड़ी बड़ी तख्तियाँ लगाई हैं, लेकिन जो प्रिंटर है वो काम करना बंद हो जाते हैं। 1 मिनट 10 मिनट काम नहीं करता जी, प्रिंटर बंद हो गया, दूसरी लाइन में चले जाओ, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन में चले जाओ, तीसरी लाइन से चौथी। कभी प्रिंटर ख़राब, कभी एक्सरे मशीन ख़राब, कभी ECG मशीन ख़राब, कभी कोई बंदा नहीं बैठा। चले वो मतलब कोई बंदा ले, लेकिन जब कोई हम कह दे, अगर कोई बंदा बोलता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है हॉस्पिटल्स में। मैं कहना नहीं चाहूँगा, मुल्क में बहुत मतलब दबाव है, हर बंदा कोई अपना खुल के बयान नहीं कर सकता। जिस बंदे को आप छेड़ोगे ना वो आपके घर पहुँच जाएगा, आप बात नहीं कर सकते हो खुल के। आप कह दो ना कि भाई यार मैं 15 मिनट से यहाँ पे लाइन में खड़ा हूँ, आप कहीं गए हैं, मतलब आप जल्दी कर दे थोड़ा। वो कहेगा मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मतलब मैं काम कर रहा हूँ ना, मुझे यहाँ से कॉल आई थी, मैं वहाँ गया था। मैं कोई बंदा आपका मरीज़ तक बाहर फेंक देंगे। और बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोगों को मार पड़ती है अंदर, बहुत सारे लोगों को जो बात करता है उसको अंदर ले जाके मारते हैं, पुलिस वाले से माफ़ीनामा ज़बरदस्ती लिखवाते हैं। तो ये किसकी नाअहली है, हुक्मरानों की है या फिर इसका निज़ाम ऐसा है, अंदर जो स्टाफ है उसका है? जितना स्टाफ आप चले जाएं, यहाँ पे हमें वीडियो बनाने की कोई इजाज़त नहीं है। आप भी जाएंगे, शायद आपको कोई रेफरेंस हो तो अंदर ले जाएं, आ जाओ, अच्छा दिखाते हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई हुई हैं, वीडियो पे, ये बेड, ये तो 10-10 मरीज़ पड़े हैं एक बेड पे, 5-5 बच्चे पड़े हैं, 6-6 बच्चे पड़े हैं, कोई बंदा नहीं, मतलब मेडिसिन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब आपका बच्चा डिस्टर्ब रहेगा, कोई खड़ा होने वाला नहीं, कोई बैठने वाला नहीं, जब एक बेड पे 10 मरीज़ हैं तो आपको चाहिए जो LCDयाँ लगवा रहे हैं ना, आप अपने नाम की तख्तियाँ लगवा रहे हैं, उनके लिए बेड लेके देते हैं, उनके लिए कोई मेडिसिन प्रोवाइड, मेडिसिन होगी बड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ से बड़ी मेडिसिन, मतलब सारा कुछ होता है, मतलब हर चीज़ ज़्यादती के साथ होती है। ये नहीं है कि नहीं होती, लेकिन जब तक वो उस तक पहुंचेगी तब तक लेट हो चुका होता है। कितना मुतमईन आप इनकी कारकर्दगी से? बस मुतमईन इंसान मैं नहीं हो सकता हूँ यहाँ से, मैं उसकी बारगाह में मुतमईन हूँगा। मुझे पता है कि मैं जब भी उसकी बारगाह में हाज़िर हूँगा, मैं रोते हुए आंसुओं के साथ हाज़िर हूँगा, क्योंकि बड़ी ज़्यादती देखी है मैंने, बड़े लोगों के साथ, मेरे खुद के साथ नहीं हुई, लेकिन मैंने 2-3 लोग, और मैंने हेल्प करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि तू मामा लगना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनको क्या हुआ है?
ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। किस तरह क्या ਘਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਇਹਨੂੰ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਏਸੀਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਪ पंप भी लगाया साल भर। तो पहले ठीक आई थी? बिल्कुल सही आई थी, बीच बाद दिल की धड़कन मैं तेज जरूर थी सा ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਂਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। तो डॉक्टर्स ने सही तरीके से क्या चेक नहीं किया इनको? ਅੱਲਾ ਜਾਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ नहीं ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਟੀਕੇ गलत लग गए। और थोड़े रह गए जिनका बनता था कि अच्छी तरह से चेक करें, जब बिल्कुल थोड़ा सा रह गया तो आके चेक कर रहे हैं दबा दबा के। तो आपने कहा नहीं उनको कि ये क्या किया है, किस वजह से हुआ ये? बोला कि हम तो कोशिश की है अपनी तरफ से, कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची का साह सही हो जाए। ये किस तरह की इनकी कोशिश है कि ये आम आवाम की जानों को इतना सस्ता समझ रहे हैं कि जब दिल चाहेगा किसी को भी जवाब दे देंगे, इनका जो है निज़ाम दुरुस्त नहीं है। हाँ जी इस तरह ही भैन जी घरों ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਲੈ ਆਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੋਦੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? मैं के खा के आई घर से सही थी, खा भी क्या आई? हाँ सही खा के आई घर से। मैं के जब उन्होंने टीके टीके लगाए ना, मैं के लगाई मशीनें चेक किया दिल, उसके बाद उन्होंने बोला कि ना पानी नहीं पिलाना, कुछ नहीं खिलाना इसको। तो किस लाई किस वजह से क्या हुआ था इसको? इन्होंने नींद का भी मैं के दिया है, टीका भी। हाँ दिल बढ़ गया, दिल भरा हो गया कह रहे हैं। तो इन्होंने आपको बताया नहीं अगर इसकी हालत ज़्यादा सीरियस हो किसी और अस्पताल मुंतकिल कर दें इसको? ये उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ऐसे ही सिर्फ ਵੇਖੋ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸੀ ਬੱਚੀ, ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸਹੀ ਸੀ ਬੱਚੀ। ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। तो आप बोले नहीं वहाँ कुछ कि ये क्या की है? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ चले गए। एमएस के पास नहीं गए कि ये इन्होंने क्या किया, बच्ची अच्छी भली आई है? कुछ नहीं किया, हमने कोशिश की है अपनी तरफ से। कितनी कोशिश की है, क्या कोशिशें की है, ये नहीं पूछा आपने इनसे? उन्होंने टीके टूके लगाए गए हैं बस। ये कोशिश की है कि बच्ची वो टीके लगा रहे हैं ताकत इसको आए, पहले दिल सही चल रहा था इसका। किस तरह ये निज़ाम बेहतर होगा कि इंसानों की जान को अहमियत दी जाए, पता चले इनको? तो इंशाल्लाह ये निज़ाम बेहतर होगा, नहीं तो निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी दूर से आवाम अंदर आई है, आप जाएं अंदर पूछें, कुछ भी नहीं कोई आदमी बोलता, कुछ भी नहीं, इसलिए हमारे बच्चे का इलाज ना हो, सिर्फ इसलिए अंदर नहीं जाने देते, बस यही प्रॉब्लम है। पूछे हुए एमएस से पूछ लो अभी जाके, उन्होंने बोलना ये अभी बच्चा चेक किया, इसने ऐसे किया, उसने वो किया, कुछ भी नहीं है। यार क्यों नहीं पूछने देते, क्या करते हैं ये? अगर कोई पूछे, कोई आवाज़ उठाए इनके खिलाफ तो क्या करेंगे ये? मैम बात सुने ना, डॉक्टर को पूछेंगे, डॉक्टर कह रहा हम इलाज कर रहे हैं ना, अगर इतनी जल्दी है तो अपने घर ले जाओ इसको। तो ये सरकारी अस्पताल किस लिए बनाए हैं, मुँह देखने के लिए? ये अस्पताल नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं तो नहीं मानता। आगे ये अवाम है जितने इधर आए हैं इनको पता है ये क्या क्या कर रहे हैं। 6-6 महीने हो गए हैं, 7 लोगों को हो गया। नाज़रीन, ये है हमारी हुकूमत और ये है हमारे सरकारी अस्पतालों के निज़ाम कि एक हंसती बसती बच्ची अपने घर से आई और अपनी जान से हाथ धो बैठी। नाअहल इंतज़ामिया ने इंसानी जानों को इस कदर सस्ता समझा हुआ है कि उनकी कोई कीमत ही नहीं है। अगर आम आवाम आवाज़ उठाए तो उनकी आवाज़ को बिठा दिया जाता है। आखिर कब तक ये निज़ाम इस तरह चलता रहेगा और कब तक हमारी हुकूमत आम आवाम की जान से इस तरह खेलती रहेगी? देखते हैं हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।